हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी रेसिपी स्टार्ट होगी इसके साथ। आज का मेरा मेन इंग्रेडिएंट है ये कमल ककड़ी। फ्रेंड्स, इसके खाने के भी बहुत फायदे हैं। ये भी कभी कभी तो पूरा सीजन तो ये आती ही नहीं है, तो कभी कभी ही आती है। तो चलिए आज हम इसी के साथ बनाते हैं कुछ अच्छा सा। सबसे पहले मैंने ये छोटे छोटे से ऐसे पतले पतले से स्लाइस काट दिए हैं और अभी मैं इन्हें 2 से 3 विसल तक गला दूंगी। अच्छे से ये गलने चाहिए हमारे। अब मैं इसमें हल्का सा नमक डाल के इन्हें गलने के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कमल ककड़ी अच्छे से गल चुकी है मेरी। ये देखिए इजीली ये ऐसे हाफ हाफ हो रही है, मतलब ये अच्छे से हमारी गल चुकी है। अब मैं इसे छान लूंगी और थोड़ा ठंडा कर दूंगी। और अब मैं फ्रेंड्स फिर से ले रही हूँ लोटस स्टेम। एक तो हमने पतली पतली स्लाइस करके उसको हमने 2-3 विसल लगाई थी, अच्छे से उबाला था। और दूसरी तरफ ये मैं ले रही हूँ थोड़े ऐसे फिंगर की साइज के ऐसे लंबे लंबे इसके पीस। और अब ये भी मैं कुकर में डाल रही हूँ। इन्हें मैं सिर्फ 1 विसल लगवाने तक गलाऊंगी, बहुत ज्यादा इनको हमें विसल नहीं लगवानी है। अभी 1 विसल लगने तक ये गले, फिर मैं गैस की आंच बंद कर दूंगी। और अब मैं ये ठंडी हो चुकी है स्लाइस वाली लोटस स्टेम, इन्हें ले रही हूँ। और इन्हें या तो आप छोटा छोटा काट दीजिए या आप इन्हें ऐसे चॉपर में डालकर चॉप कर दीजिए। जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। अब ये मैंने चॉप कर दिए हैं। और चॉप करने के बाद अभी भी इनमें जैसे थोड़े थोड़े से ये अच्छे ऐसे बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं। तो इससे हमें जैसे टिकिया को हमें पूरा टिकिया का जो होता है आलू वगैरह अच्छे से मैश किया होता है, इसको भी हमें अच्छे से ऐसे मैं इसे अभी मैश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को एंड तक देखिए और बताइए कि कैसी लगती हैं आपको। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो डाउट्स प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके वो डाउट्स भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इस रेसिपी को आप बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। हर चीज़ के जैसे बेनिफिट्स हैं, तो आप अलग अलग चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए। ये देखिए ये अच्छे से हमारा अभी ये टिकिया की उसमें मैश हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले बाइंडिंग के लिए 1 बड़ा स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। आप चाहें तो चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। और उसके बाद हमारे ये ऑप्शनल मसाले, नमक और मिर्ची तो इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने इन्हें बॉयल करते समय भी इसमें नमक थोड़ा सा डाला था। और ये 1 स्पून मैं ले रही हूँ इसमें मिर्ची, ये गरम मसाला, ये जीरा पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ एक मसाला, ये है हमारा सिनेमन पाउडर। बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, करीब करीब ये देखिए ये 1 चुटकी जितना ही है। और लास्ट में इसमें आएगा ये चाट मसाला। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, हाफ हाफ टी स्पून लहसुन भी डाल सकते हैं, फ्रेश लहसुन, बट मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अभी हरा धनिया।
इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमने जो ये लोटस स्टेम की स्टिक्स जो हमने बॉयल की थी, अब मैं इन्हें पहले काट रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें ऐसे लंबा लंबा ही काटना है हमें, ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे काटिए, बहुत ज्यादा मोटी मोटी नहीं काटनी है हमें। ये देखिए, एक स्टिक में से करीब करीब 5-6 कर दीजिए, ये ऐसे। 3 फिंगर्स काट दीजिए ऐसे हाफ करके इसकी, और ऐसे फिर ये दूसरे की भी ऐसे काट दीजिए। और अब ये देखिए, ये हमारी कट चुकी हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये जो हमने डो तैयार किया था टिकिया का, अब ये टिकिया ले लीजिए, उसमें एक ये रखिए और इसकी ऐसे लॉलीपॉप की शेप दे दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे लॉलीपॉप की शेप दे दीजिए। है ना ये अलग तरह की रेसिपी। ऐसे मैं ये सारी लॉलीपॉप्स अभी बना दूंगी। ये देखिए, ये ऐसे डोली लिया मैंने, और ये एक एक ये रख दी, और इसको मैंने ये ऐसे शेप दे दी। अब मैंने लिया है ये हाफ बाउल पानी का, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 2 स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैंने नमक और मिर्ची भी डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर की मैंने ये स्लरी बना दी है। अब मैं ये जो हमने ये लॉलीपॉप्स तैयार की हैं, अब ये लॉलीपॉप्स में पहले इस स्लरी में डिप कर दूंगी, और डिप करने के बाद मैं ये ब्रेड, ये देखिए ये है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब में मैंने अच्छे से थोड़ा कोट करके इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। एक कोटिंग तो ये हो गई, और दूसरी कोटिंग अब आप इसके ऊपर कौन सी कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। बेसन जैसे हम घोलते हैं आलू बड़े वगैरह बनाने के लिए, उसी तरह से आप बेसन का घोल बना दीजिए, और सिर्फ उसमें ये डिप करके इन्हें फ्राई कीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे आप इन्हें कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, अब ये मैं फ्राई कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। मीडियम ऑयल में इन्हें फ्राई कीजिएगा, बहुत ठंडे या बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं कीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने इनकी साइड भी आपको चेंज करके ऐसे दिखा दी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोटिंग करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम इन पे ब्रेड वगैरह की कोटिंग करते हैं, अगर हम डायरेक्ट फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से उसके ऊपर चिपकते नहीं है। तो हमें उसके ऊपर वो ब्रेड क्रम्ब जो है वो अच्छे से स्टिक होने देना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें उसे छोड़ना है, फिर आप इन्हें फ्राई कीजिए। और इसकी तो ये स्टिक भी खा सकते हैं आप, जैसे लॉलीपॉप में आइसक्रीम की स्टिक वगैरह होती है वो आप नहीं खाते, लेकिन इसमें यही तो सरप्राइज है। देखिए, एक तो ये अलग तरह की इसकी ऊपर की टिक्की हो गई, और दूसरा जो है ये आप इसकी स्टिक भी अच्छे से खा सकते हैं। और यहाँ दूसरी साइड फ्रेंड्स, मैं ये रोटी ले रही हूँ, लेफ्ट ओवर रोटी, क्योंकि मेरी बेटी का आज मैं मॉर्निंग में ही शूट कर रही हूँ। मेरी बेटी का स्कूल का टाइम भी हो गया है, तो मैं आज उससे ये ऐसे, ये देखिए, इस पे आप ये अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। थोड़ी सी केचप लगा दी है मैंने, और दूसरी साइड ये मैंने यहाँ पे ये चीज स्प्रेड ले लिया है। आपके पास चीज स्प्रेड ना हो तो भले आप अवॉइड कीजिए। और इसको मैं ऐसे
और अब मैं इन्हें फ्राई नहीं करूंगी, मैं इन्हें ग्रिल पैन में सेक दूंगी। अच्छे से कम आंच पे इन्हें मैं सेक रही हूँ। थोड़ा बटर या घी लगाइए नीचे। ऊपर भी अच्छे से थोड़ा सा ये लगा दीजिए और गोल्डन ब्राउन होने तक हम अब इन्हें भी सेक देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लॉलीपॉप्स रेडी हो चुकी हैं और ये देखिए ये क्रंची भी बहुत हैं ऐसे। ये देखिए कैसे ऐसे ये क्रंची क्रंची सी हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ ये देखिए मेरी बेटी का लंच भी रेडी हो चुका है। साथ साथ ही देखिए एक ही रेसिपी से हमने उससे दो बना दी। ये देखिए अब मैं इसका लंच भी पैक करके दिखाती हूँ। मेरी बेटी का लंच उसके फ्रेंड्स भी सारा अच्छे से खाते हैं, इसीलिए मैं उसे थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ। थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं तो हम ऐसे बच्चों का अच्छा सा टेस्टी सा लंच बना सकते हैं। तो बच्चे हमेशा लंच फिनिश करके ही आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें इसके ये भी डाल दिए और यहाँ ये मैं इस साइड में ये जो हमने लॉलीपॉप बनाई थी, ये मैं लॉलीपॉप भी इसके लिए एक रख रही हूँ। ये देखिए ऐसे ये मेरा लंच बन गया। एक फ्रूट भी आ गया इसमें और ये जो हमने रोटी में बनाया था वो और ये लॉलीपॉप बनाई थी वो। ये लंच बॉक्स भी पैक हो गया आज। आप चाहें तो रात में ही ये तैयारी कर दीजिए और सुबह को बस आपको सिर्फ इन्हें फ्राई करना पड़ेगा। ये मेरी बेटी का लंच भी बन गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ये नॉन वेज है। चिकन की जो है लेग्स पीस होते हैं वो हैं, बट ये वो नहीं है, ये वेज डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में।